ट्रंप की तरफ से सीजफायर का ऐलान देर रात 3:32 पर किया गया था, लेकिन उससे पहले ही खामेनेई कभी न झुकने का संदेश दे चुका था। खामेनेई का ये संदेश तब भी साफ दिखा जब सीजफायर के आखिरी मिनट तक ईरान ने बहुत बड़ा हमला इजराइल पे किया। इससे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या खामेनेई शांति का दिखावा कर रहे हैं और असल में संग्राम का प्लान बना रहे हैं। एक तरफ सीजफायर का ऐलान हुआ, दूसरी तरफ ताबड़तोड़ हमले चलते रहे। ईरान और इजराइल के बीच जारी 12 दिनों की भीषण जंग में, जिसमें न इजराइल रुकता दिख रहा था न ही ईरान झुकता नजर आ रहा था, उस युद्ध में युद्ध विराम का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ट्रंप ने देर रात 3:32 पर ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच सीजफायर का समझौता हो गया है। लेकिन सीजफायर के ऐलान के बाद ईरान ने ऐसे हमले किए कि इजराइल के बीरशेबा इलाके में दहशत फैल गई। ट्रंप के दावे के मुताबिक जहां शांति होनी चाहिए थी, वहां सायरन बजते रहे। देखिए, लगातार यहाँ पर सायरन बज रहा था और सायरन बजने के बाद अभी जो स्थिति है, कभी भी यहाँ पर, क्योंकि सुबह से तकरीबन 5 से 7 बार यहाँ पर सायरन बज चुका है। सीजफायर के औपचारिक समय की आखिरी मिनट तक ईरान इजराइल पर मिसाइलें गिराता रहा। इजराइल को घबराकर एयर स्पेस बंद करना पड़ा। इजराइल ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई। इजराइल पर हमले तो पहले भी जारी थे, लेकिन ये हमला तब किया गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर का ऐलान कर चुके थे और खुद ईरान के विदेश मंत्री भी ये संकेत दे चुके थे कि उन्होंने सीजफायर मान लिया है। लेकिन क्या वाकई ईरान सीजफायर के लिए माना है? क्या सच में ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ है, या फिर ये कुछ ही घंटों का मेहमान है? ये सवाल क्यों उठे हैं, अब जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल कल रात में अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद जहां पूरी दुनिया ने इसे बहुत चिंतित स्थिति बता दिया था, तो वहीं रात 1:30 बजे ट्रंप ने सीजफायर का इशारा देते हुए ट्वीट किया था कि दुनिया को बधाई हो क्योंकि शांति का समय आ गया है। ट्रंप का ये पोस्ट सीजफायर के पोस्ट के 2 घंटे पहले किया गया था। उनके संदेश से साफ था कि इस वक्त तक सीजफायर की रूपरेखा तैयार की जा चुकी थी, लेकिन ट्रंप के इस शांति संदेश के 1 घंटे बाद खामेनेई ने जो कहा, उसने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। खामेनेई ने ठीक 1 घंटे बाद देर रात 2:32 पर ट्वीट किया और लिखा, जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वो ये जानते हैं कि ईरान राष्ट्र आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। यानी खामेनेई ने साफ कर दिया था कि वो झुकने वाले नहीं। तो क्या ये सीजफायर सिर्फ एक दिखावा है और असलियत में ईरान कुछ और प्लानिंग कर रहा है? क्या खामेनेई के मन में शांति नहीं, संग्राम चल रहा है? ईरान के विदेश मंत्री अरगाची ने कहा है कि ऐसा कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। हालांकि इजराइल की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है कि ये युद्ध विराम हो चुका है और इजराइल उसका पालन करेगा। एक तरफ खामेनेई ना झुकने की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ईरान के सरकारी टीवी पर सीजफायर का संदेश प्रसारित किया गया था। यानी ईरान भी औपचारिक तौर पर इस सीजफायर को मान चुका है, लेकिन कब तक, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मिडिल ईस्ट की परिस्थितियों को देखते हुए ये युद्ध विराम वाकई बहुत नाजुक है। जरा सा प्रोवोकेशन इस युद्ध विराम को फिर से तोड़ सकता है। क्या इस युद्ध विराम में ईरान के ऊपर ये लगाम होगी या बंदिश होगी कि वो अपने द्वारा समर्थित हूती, हिजबुल्ला और हमास को प्रश्रय नहीं देगा, समर्थन नहीं देगा? और युद्ध विराम के साथ एक शर्त और होनी चाहिए थी कि इजराइल गाजा पट्टी पर अपना वायलेंस कब खत्म करेगा। वहीं दूसरी तरफ सीजफायर पर नेतन्याहू का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा इजराइल अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करना जारी रखेगा और जहां भी आवश्यक होगा कार्रवाई की पूरी स्वतंत्रता बनाए रखेगा। यानी नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया कि अगर ईरान अपने परमाणु बम की जिद पर अड़ा रहा तो संघर्ष फिर शुरू हो जाएगा। यानी सूत्रों की माने तो सीजफायर से पहले नेतन्याहू और ट्रंप के बीच अहम बातचीत हुई थी, जिसमें ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने इस पर हामी भरी। लेकिन सीजफायर लागू होने के आखिरी मिनट तक ईरान के बड़े हमलों ने साफ कर दिया कि उसका रुख अभी भी नरम नहीं पड़ा है और अगर इजराइल की तरफ से भी कोई आक्रामक कदम उठाया गया तो यह युद्ध फिर से भयानक रूप ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।